एक के मिस्टर B.P. सिंह साहब हैं, ये लिखते हैं, डॉक्टर गुप्ता जी, आपकी जानकारी अच्छी है, आप अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन आप सभी को मूर्ख समझते हो और अपने को श्रेष्ठ समझते हो। अन्य में भी कुछ अच्छाइयां हैं, आप में भी हैं, आप इस पर विचार करें। डॉक्टर B.P. सिंह। ये मेरे लिए सलाह है, ताना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो ये गालियां ही दे रहे हैं, पर अपने को सॉफ्ट बनाने के लिए ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो आपकी इंटेंशन को ना समझूं। तो मैं इनको जवाब देता हूं, थैंक्स, बट आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दिस। धन्यवाद, लेकिन मैं इससे पूरी तरह से अवगत हूं, यानी मैं क्या हूं क्या नहीं हूं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझको क्या करना है क्या नहीं करना ये भी जानता हूं, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मुझे, मैं वो भी समझ रहा हूं। अच्छा, अब आगे भाई साहब लिखते हैं, ये आपका अध्यात्म सिर्फ अपने को बहुत बड़ा और सबको बेवकूफ समझना है। आप कोई सही रास्ता नहीं जानते हो, बल्कि एक धारणा को बताते हो जो सही है या नहीं ये कौन कह सकता है। आप अच्छा इंसान बनिए। अभी भाई साहब ऊपर वाले मैसेज में लिख रहे हैं कि आप अच्छे इंसान भी हो, अभी नीचे वाले मैसेज में लिख रहे हैं कि आप अच्छा इंसान बनिए। यही ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दो, लिखने में क्या जाता है। ये मतलब सारे मूर्खतापूर्ण ऐसे होते हैं जो टिप्पणी करनी है तो करनी है बस। क्योंकि मैं जो कुछ ना तो सबको बेवकूफ कहता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये सहज योग है, इसको इस तरह से किया जाता है और उसका ये रिजल्ट होता है। आपके लिए वो नई चीज है तो, और मेरे को इस मालूम है कि इसको करने से आपको कितना फायदा होगा, तो इसलिए मैं बार बार जोर देकर उसको समझाने की कोशिश करता हूं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके, अलग अलग ढंग से, ताकि आपका भला हो सके। तो वो मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूं आपको, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। इसकी जानकारी ले लीजिए जिससे आपका भला हो जाए। तो ये मूर्ख समझना नहीं है, ये जानकारी देना है, पर आप उसको दूसरी भावना में ले रहे हैं तो ये आपकी अपनी समझ है। तो मैं तो फिर आपसे ही गुजारिश करूंगा कि ये जो मैं आध्यात्म बताता हूं, यही आध्यात्म कोई धारणा नहीं है। ये जितने भी दुनिया में गुरु आए हैं, अवतरण आए हैं विश्व के हर कोने में, सबने यही बताया है। मैं उसका प्रैक्टिकल आपको करवा रहा हूं, करने के लिए कह रहा हूं। आप करना नहीं चाहते, बल्कि आप कमेंट करना चाहते हो, भड़कना चाहते हो, तो फिर उससे मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर भी हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने इसको जवाब दिया, ये रवि गुप्ता जी हैं। ये कहते हैं कि आप सर पर उंगली उठाने से पहले, मतलब मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले, अपने अंतर्मन में झांक कर देखो, आपके किस प्रयास से कितने लोगों के जीवन सरल व सुख में हुए हैं। बिल्कुल सही प्रश्न किया है इन्होंने, सही उत्तर दिया है। हाँ, यह 100% सही है। प्रकृति हमें समय समय पर महान लोगों को देती है। अब ये कह रहे हैं भाई आप तो अपने गुरु का प्रचार प्रसार कर रहे हो। मैं किसी का, गुरुओं का प्रचार प्रसार नहीं करना होता, संभव नहीं होता है। हमें गुरुओं से लेना होता है। उन गुरुओं
को हमारी जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमें गुरुओं की जरूरत होती है। अगर कोई कहे भाई आपको सर्दी लग रही है, आप धूप में बैठ जाओ, तो उससे सूर्य की धूप लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें सूर्य का भला नहीं हो रहा, वो आपका भला हो रहा है। वो सूर्य का प्रचार करना नहीं है। जब हम बताते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, ये दवाई खा लो तो आप ठीक हो जाओगे, तो उस दवाई का नहीं प्रचार करना होता, ये आपको आपका भला करना होता है। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, ये सहयोग श्री माताजी निर्मला देवी के द्वारा शुरू किया गया था, उसी के द्वारा कुंडलनी जागेगी। और श्री माताजी के अलावा कोई भी इस कार्य को नहीं करता है, नहीं कर सकता है। तो इसमें प्रचार नहीं हुआ, ये एक सटीकता हुई कि आपको इसके अलावा ये कहीं से मिलेगा नहीं। पर आप इसको नहीं पाना चाहते तो मत पाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है।